प्यारे बच्चों, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बच्चे, अभी आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में लगभग 6 मंथ के टाइम बचे हुए हैं। 6 महीने में आपको बच्चे 4 सेक्शन तैयार करने हैं। और 4 सेक्शन की बात करें बच्चे तो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट होते हैं और 7 सब्जेक्ट तैयार करना एक चैलेंजिंग आपके सामने होता है। क्या आप तैयार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है? क्या एक बहुत बड़ा बोझ है जो आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो? आप सोच बस रहे हो कि सर कैसे तैयारी करें, सर दे देंगे एग्जाम, होगा या नहीं होगा देखा जाएगा, सर मैं ड्रॉपर हूं और सर मुझे इस बार एडमिशन लेना ही है चाहे जो हो जाए, सर मैं फ्रेशर हूं, क्लास 12 अभी एग्जाम दूंगा, होगा तो होगा नहीं तो ड्रॉप ले लूंगा। बच्चे, ये जो आप सोच रहे हो कि ड्रॉप ले लूंगा, आपको पता होना चाहिए कि 1 साल आपका बच्चे यहाँ पे वेस्ट जाने वाले हैं। 1 साल आपका बर्बाद होने वाला है अगर आप इस बातों को नहीं सुनेंगे, हमारी बातों को नहीं मानोगे। जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं कौन से सेक्शन से कितना ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। 4 सेक्शन है और 4 सेक्शन में आप सोचोगे हर एक सेक्शन से एक अच्छा स्कोर करके हम ले पाए तो मुश्किल हो जाता है। आपको बच्चे पता होना चाहिए कि टोटल जो आपका एग्जाम होता है वो 640 का होता है, 640 नंबर का होता है। अगर 640 में 400 ले आते हो, 400 के आसपास ले आते हैं तो आप जहां चाहोगे, आप इंडिया के जिस भी एनसीईटी आईटीईपी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे आप ले सकते हो। जहां से कोर्स करना चाहोगे आईटीईपी का आप कर सकते हो। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, तो आप बच्चे अगर नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ सच में हमें इस स्ट्रेटजी को फॉलो करनी चाहिए, इस सब्जेक्ट को, इस सेक्शन को मुझे अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी की तैयारी करना चाहते होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, पीवाईक्यू नहीं मिल पा रहा है सर, एक अच्छा मेंटोरशिप नहीं मिल पा रहा है सर कोई गाइड करने वाला नहीं है सर, कैसे करें, क्या करें? तो बच्चे आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप ज्वाइन करिए श्योर सिलेक्शन बैच को। कोई टेंशन आपको नहीं लेना है बच्चे, सारे क्लास मटेरियल आपको, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ बच्चे क्लास नोट्स आपको मिलेगा, अलग से भी आपको प्रिंटेड पीडीएफ मिलते हैं प्रिंट करने के लिए, आप प्रिंट करा सकते हो, डाउट सेशन देखने को मिलेंगे आपको बच्चे, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे एग्जाम से 1-2 महीने पहले। साथ ही साथ बच्चे आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि एनसीईटी आईटीईपी में एग्जाम देना, तैयारी करना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर थोड़े कम नंबर आपके होते हैं तब। तो चलिए बच्चे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप के थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत होगा, कोई अगर आपको क्वेरी चाहिए होगी तो ऑफिस के नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हो। पहली बार बच्चे आप सभी को आपको पता होगा कि आपका मीडियम की बात करें 13 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, सबको पता होगा, हमने कई बार आपको बता रखा है। यहां पे अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, आपके 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट, सेक्शन 3 बच्चे आपका जनरल टेस्ट और सेक्शन 4 जो होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात आपको यहां पे पता चलने वाला है कि आपके सेक्शन 1 से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अगर हम बच्चे सेक्शन 1 की बात करते हैं तो सेक्शन 1 से 23 यानी 46 क्वेश्चन आते हैं। 46 में आपको 40 का आंसर करना होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम सेक्शन 2 की बात करेंगे बच्चे तो सेक्शन 2 में हमारा डोमेन सब्जेक्ट होता है, हमारा सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में आपका 28 क्वेश्चन पूछते हैं, 25 का आंसर करना होता है। सेक्शन 2 के सब्जेक्ट 2 से 28 पूछते हैं, 25 का आंसर करना होता है। सेक्शन 2 के बच्चे सब्जेक्ट 3 से 28 पूछते हैं, 25 का आंसर करना होता है। आपको पता होगा ये आपका सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3 जो है बच्चे और सेक्शन 4 जो है वो सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको अटेम्प्ट करने ही है, आपको इसका एग्जाम देने ही है चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चे बारी बारी से हम हर एक सेक्शन को देखते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे बच्चे सेक्शन 1 का। तो जो बच्चे लैंग्वेज को लेकर टेंशन में है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं बच्चे, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते होंगे, अपना साथी मानते होंगे, अपना मेंटोर मानते होंगे, आपको लगता होगा कि बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट पिछले 3 सालों से आपको गाइड कर रहा है, अगर आप लोगों ने भरोसा बनाया है तो एक बार हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। बच्चे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का सबसे बड़ा काम क्या होता है ना कि सिलेक्शन ही कर पाना मुश्किल हो पाता है कि कौन कौन से सर लैंग्वेज को लें और कौन से लैंग्वेज को लेंगे तो आगे जाकर क्या होगा। तो पहली बात, अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है, बीए बीएड 2 तरीके से होता है। एक आपका लैंग्वेज से बीए बीएड होता है, एक आपका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से बीए बीएड होता है। अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है, जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज से बीए बीएड करना है, तो आपके एनसीईटी के एग्जाम में बच्चे आपका हिंदी लैंग्वेज यानी कोड नंबर 102 होना चाहिए। आपका कोड नंबर 102 आपके पास होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे।
अन्यथा नहीं कर पाओगे। वहीं अगर बात करते हैं, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से बीए बीएड करना है तो बच्चे आपका यहाँ पे कोड नंबर 101 आपका होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज से बीए बीएड कर पाओगे। अगर आपको उर्दू से बीए बीएड करना है बच्चे, उर्दू का 113 कोड है, ठीक है, आपका कोड 113 का एग्जाम दिए रहेंगे एनसीईटी में, तभी आप एलिजिबल रहोगे। सर मुझे संस्कृत से करना है तो संस्कृत से भी कर सकते हो, तो आपको संस्कृत एग्जाम देना होगा। तो ये तो बात हो गई बीए बीएड करने की। दूसरी बात क्या हुई, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो आप उड़िया से हो तो यकीन मानिए आप एक लैंग्वेज लीजिए उड़िया और एक लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, या फिर अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, उड़िया में उतने कंफर्टेबल नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं, उड़िया की जगह पर असमी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, तमिल हो सकता है, मलयालम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे आपको एक लैंग्वेज लेना चाहिए, क्या लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और साथ ही साथ आपको कोड नंबर 114 इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लेना चाहिए। सिलेबस लगभग सेम होती है, 50 to 60% सिलेबस सेम होती है। तो अगर बच्चे आप एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो दूसरा सब्जेक्ट भी आपका तैयार हो रहा होगा। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। और जो बच्चे हिंदी माध्यम से होंगे वो काम करिएगा, आप हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर लीजिएगा और साथ ही साथ बच्चे आप हिंदी जनसंचार तंत्र ले लीजिएगा। सिलेबस लगभग इसका 60 to 80% सेम होता है। आपको 20 to 30% अलग से आपको पढ़ना होता है, जो 8-10 लेक्चर आपको यहां से प्रोवाइड करे जाते हैं। आप यकीन मानो, अगर आपको बता दें तो भैया हिंदी जनसंचार तंत्र में लगभग 150 बच्चों ने, 150 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल नंबर 2025 के एग्जाम में लाया हुआ है। अब सुनिए, जो बच्चे हिंदी नहीं लेंगे, इंग्लिश नहीं लेना चाहेंगे, अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना, वो हिंदी जनसंचार तंत्र ले लेते हैं और साथ ही साथ बच्चे वो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा गड़बड़ी करते हैं। तो इसको आपको ऐसे नहीं लेना है। अब दूसरी बात, आप एक रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो और रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ बच्चे आप ले सकते हो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर हिंदी ले सकते हो, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हो, हिंदी लैंग्वेज ले सकते हो। जैसे मान लो आप एक लैंग्वेज ले लिए पंजाबी, और पंजाबी के साथ आप हिंदी भाषा और साहित्य ले लिए, ये भी ले सकते हो अगर पंजाब से हो तो, है ना। तो आप लैंग्वेज का सही से सिलेक्शन करिएगा। और लैंग्वेज के लिए बुक की बात करें तो किसी भी आप बुक को उठा सकते हो और पढ़ सकते हो। जो आपके लैंग्वेज के बुक होंगे, क्लास 12 वाली बुक होगा, या फिर बच्चे अगर आप बैच को ज्वाइन किए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बैच को ज्वाइन किए हैं तो आपको जितना यहाँ पे मटेरियल दिए जा रहे हैं आप उसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका पहला सेक्शन क्लियर हो गया। दूसरा सेक्शन की बात करेंगे बच्चे, तो दूसरा सब सेक्शन आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट के लिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, आपको अपने क्लास 12 का एनसीईआरटी करना है। बाकी यहां से जो आपको क्लासेस दी जाती है, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो आप बच्चे यहां से क्लासेस दी जा रही है उसको बस करिए और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को पढ़ डालिए, पूरा उसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ डालिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरह से ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनका डोमेन अच्छा नहीं होता, लैंग्वेज अच्छा होता है, तो लैंग्वेज स्कोर करो, लैंग्वेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है और डोमेन में फुल नंबर ला सकते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे लाए हैं, पॉलिटी में लाए हैं, हिस्ट्री में लाए हैं, फिजिक्स में लाए हैं, केमिस्ट्री में लाए हैं। तो अगर आपका डोमेन अच्छा है तो डोमेन पर अच्छे से काम करो। डोमेन बच्चा आपका यहाँ से कितने नंबर दिलवाता है तो आपको पता होगा, 75 क्वेश्चन हो गया। अगर बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे आपको देखो 300 नंबर बच्चे आपको दिलवाता है, 300 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। 300 मार्क्स आपको डोमेन सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। तो अगर आपका डोमेन अच्छा है तो इसको आप एकदम अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। बाकी आगे बात करें, डोमेन में आपको पता होगा कैसे डोमेन का सिलेक्शन करना है, अगर नहीं पता होगा तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो ने बना रखा है, ठीक है। अब अगला बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं, 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। करना कितना होता है, 25 का आपको आंसर करना होता है। तो आप देखिए जनरल टेस्ट में क्या आपका रीजनिंग अच्छा है, क्या आपका रीजनिंग अच्छा है, क्या आपका मैथ अच्छा है। अगर रीजनिंग मैथ अच्छा है तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन अगर रीजनिंग मैथ ही अच्छा नहीं है, आप सोचोगे जीके जीएस पढ़ के अच्छा स्कोर कर ले, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जीके जीएस में पढ़ोगे समुद्र भर क्वेश्चन आएगा, आपको पता होगा नदी भर कर पाओगे कुआं भर, ठीक है, इस टाइप से आपको पता होगा, है ना, आप लोग सुने भी होंगे, है ना। तो जिन बच्चों का मैथ अच्छा नहीं और रीजनिंग अच्छा कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप जीके जीएस पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग में बहुत पेपर इजी आते हैं। बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो आपके सामने एक नया सब्जेक्ट, एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। अब सर इसके लिए कौन सा बुक पढ़ें? कोई मार्केट में ऐसा बुक नहीं है जो आपका जिससे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कोई भी ऐसा बुक नहीं है, सच बता रहे हैं। आप देखिएगा, आप पढ़ लेंगे संतुष्टि के लिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं आएंगे। करना क्या होगा बच्चे, वहां पे आपको अपडेटेड मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जो आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेगी।
बच्चे एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले मैं बच्चे अपना ई बुक जारी करता हूं, ई बुक जो आप प्रिंट करा सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपका लास्ट ऑप्शन होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप बैच ज्वाइन किए हैं, यहां पे बच्चे आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट पर एक नॉन डोमेन बैच भी आपको देखने को मिलता है। नॉन डोमेन बैच मतलब क्या होगा, यहां पे डोमेन सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और यहां से आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो। हमने सिलेबस को कंप्लीट करा रखा है बच्चे, सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे यहां से, जो जुड़े होंगे, वो कमेंट भी करेंगे कि हाँ सर सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी हम लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है 1000 क्वेश्चन का। 1000 क्वेश्चन का हम लोगों ने मिक्स क्वेश्चन के रूप में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया और लगभग मुझे लगता है 100 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सामने एक चैलेंज आपको लग रहा है तो आप एक बार बच्चे भरोसा बनाइए एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। वैसे बच्चे यूट्यूब पर भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अगर थ्योरी और आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा देखना नहीं चाहिए कि हाँ ज्वाइन करें नहीं, बिंदास आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं बच्चे कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, आपको अपडेटेड बच्चे सिलेबस पढ़ना होगा। अब जैसा सिलेबस दिया गया वैसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्वेश्चन अपने ढंग से पूछ लेते हैं लोग। तो बच्चे यहाँ पे 4 ईयर का आपको यहाँ पे एनालिसिस कराया गया, 4 ईयर नहीं 3 ईयर है। तो भाई आपको पता होगा 2025 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। आप जाइए यूट्यूब पर, इसी चैनल पर जाइएगा, लाइव सेक्शन में जाइएगा, लाइव सेक्शन में जाकर टॉप पे क्लिक करिएगा, पॉपुलर पे क्लिक करिएगा, आपको हमारी 8 घंटे की महामैराथन दिख जाएगी। वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए थे, हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। सर खुद से करना चाहे तो कैसे करें, खुद से करना होगा ना बाबू, तो आप YouTube वाली क्लास कर लेना, बस इतना आपके लिए काफी होगा। अब ये भी नहीं कि YouTube पर इधर उधर भटक रहे हैं, एक ही जगह से करिए, चाहे जहां से करिए, आप एक जगह से करिए। यकीन मानिए यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको भरोसा बनाकर रखना होगा। तो ये आपका हो गया पूरा सेक्शन। यहाँ पे आपको 3 टाइप के बच्चे आएंगे, आपको दिख रहा होगा, एक टाइप का बच्ची होगा, एक टाइप का ए हो गया, एक टाइप का ए हो गया। अब इसका क्या होगा, इसका डोमेन अच्छा है, बहुत अच्छा है, डोमेन अच्छा स्कोर करेगी। इसका बच्चे क्या हुआ, इसका मान लो इसका लैंग्वेज अच्छा है, ठीक है, लैंग्वेज इसका अच्छा है ना। और इसका जो है, इसका ना लैंग्वेज अच्छा है ना डोमेन अच्छा है, इसका कुछ अच्छा ही नहीं है, तो कहाँ स्कोर करेगा, है ना। सर हम भी ऐसे ही हैं। तो ये क्या करेगा ना, ये पढ़ेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, ये पढ़ेगा जनरल टेस्ट, ठीक है। सर जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने से इसका एडमिशन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये मान लो 15 क्वेश्चन सही कर पा रहा है, 23 क्वेश्चन में, 15 छोड़ो भाई, 10 क्वेश्चन कर पा रहा है सही। जीटी में 25 क्वेश्चन में, 28 क्वेश्चन में, 28 क्वेश्चन में मान लो 15 क्वेश्चन सही कर पा रहा है, 15 भी छोड़ो, लो 10 क्वेश्चन करवाने सही से, एकदम कमजोर स्टूडेंट है। डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन एकदम खराब है। 25 क्वेश्चन बच्चे अगर बात करेंगे तो लगभग 15 कर रहा है भाई, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 15 यहाँ भी कर रहा है डोमेन 2 में, डोमेन 3 में 15 कर रहा होगा, है ना। अब बात करते हैं लैंग्वेज का। बच्चा चाहे आप कितना भी कमजोर रहोगे ना, अगर आप सिलेबस कंप्लीट किए हो लैंग्वेज का, यकीन मानिए आप 23 में 15 आराम से कर लोगे भाई, सच बता रहे, 15 आराम से कर लोगे। जोड़ लो कितना क्वेश्चन इसका सही हुआ, 15 15 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 75 क्वेश्चन इसका सही हो गया। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन और हो गया, यानी 95 क्वेश्चन बच्चे का सही हो गया। 5 क्वेश्चन और कहीं से कर लेगा, बताओ। इतने कम क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट को आईआईटी पहुंचा रहा है, एनआईटी पहुंचा रहा है, आरआई पहुंचा रहा है, डीयू पहुंचा रहा है। आप समझ सकते हो, हमने बहुत कम ही काउंटिंग करा हुआ है। आप इससे अच्छा स्कोर करोगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, मेरी बात मानो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखो बच्चे, यह आपका डोमेन सब्जेक्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता रखा है, जो 6 मंथ्स वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो, उसको भी जाकर देखिएगा आप। एक वीडियो है 6 मंथ स्ट्रेटजी, उसको जाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हमने उसको क्या बता रखा है, ठीक है। ये आपका बच्चे क्या है, जनरल टेस्ट के बारे में बताया गया है, कौन कौन से आपको बुक फॉलो करने हैं। और इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखोगे, यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, आराम से आपका 16 नंबर आ जाएगा। इससे कोई क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं पूछा था। साइंस एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये मानकर चलिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 5 को 20 नंबर यहाँ से आपका हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, दोनों मिलाकर मान लो 5 क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे 20 नंबर मान लो। और आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा और मिसलेनियस की बात करेंगे बच्चे, तो लगभग यहाँ से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 10 चौको 40 नंबर। लो भाई कितना नंबर हो गया, ज्यादा हो गया, 80 क्रॉस हो गया, ठीक है। तो ये आपको एक एवरेज बताए हैं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इनका वेटेज भी बच्चे ठीक ठाक रहता है, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करते हैं अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो बच्चे अगर आप चाहो ना, तो इसमें से अगर मान लो 7 यूनिट है, आपको कौन सी यूनिट पढ़ना है बताएं आपको। आप पढ़ लेना बच्चे इसको, आप पढ़ लीजिएगा बच्चे इसको, इसको और इसको, बस इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको मत पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आप अगर इस
3 यूनिट को भी पढ़ रहे हो ना, आप अच्छा स्कोर करोगे, सच बता रहे हैं, अच्छा स्कोर करने वाले हो, क्योंकि ये तो आपका पहले से क्लियर है, आप कर लोगे। 4 क्वेश्चन आते हैं पैसेज से, पैसेज पढ़ना है फिर आंसर करना है। वहीं साथ ही साथ बच्चे फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, अब हो सकता है अगले बार आ जाए, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी कम से कम आप 3 से 4 यूनिट पढ़ के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप चाहोगे ना तो कम से कम 20 से 25 लेक्चर देखकर भी बच्चा अच्छा स्कोर कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज की तरह ये भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम टाइम देकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बातों बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो आपको पता होगा कि 1 नंबर सही करोगे 4 मार्क्स, 1 गलत करोगे 1 मार्क कट जाता है, अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यह बच्चे हमारे रिजल्ट रहे, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। हम बच्चे चाहे किसी भी कॉलेज की बात करें, अगर हम बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जोधपुर, चाहे हम बात करें एनआईटी जालंधर का, एनआईटी कालीकट का, एनआईटी त्रिची का, एनआईटी बच्चे केरल हो गया, एनआईटी आपका अगरतला हो गया, कोई भी एनआईटी की बात करें, चाहे आरआई भोपाल की बात करें, आरआई अजमेर की बात करें, चाहे डीयू में बात करें, डीयू में आपका एक सीआई हो गया, या फिर माता सुंदरी कॉलेज हो गया, जीसस एंड मैरी कॉलेज हो गया, बच्चे आपका श्यामा प्रसाद कॉलेज हो गया, चाहे बात करें बच्चे उत्तराखंड के कॉलेज का कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गया, एक आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे बात करें भोपाल में आपका आरआई भोपाल हो गया, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय हो गया, चाहे महाराष्ट्र की बात करें बच्चे आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, चाहे आपका शिवाजी आपका जो कॉलेज है आपको महाराष्ट्र में ही है, किसी भी कॉलेज की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे केरल की बात, हर जगह एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट यहां से हुए हैं। तो एक बार आप भरोसा बनाइए, और बच्चे एक बार आप हमारे रिजल्ट को देखिए, उसके बाद आप भरोसा बनाइएगा। आप यकीन मानिए जो आप परेशान हो रहे हैं ना इधर उधर, आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस तरह से बच्चे हमारे रिजल्ट बने हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहते हो कि अगली बार आपका भी रिजल्ट बने, तो बच्चे आप बिल्कुल लेट नहीं करिए। ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों नंबर पर कॉल मैसेज करिए, और जल्द से जल्द बच्चे आप कोर्स में जुड़िए और पढ़ना स्टार्ट करिए। यह आपका बच्चे ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को, और सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप के थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़ सकते हैं। बच्चे आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। बाकी इंतजार करते हैं आपके सिलेक्शन का। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सारा प्यार।